हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मिस्टर देवभूमि। तो हम आज बात करने वाले हैं एसएससी जेई मेंस के लिए। एसएससी जेई मेंस की डेट अनाउंस हो चुकी है 26/9/2021। तो टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस करो और जेई में सिलेक्शन पाओ। तो इसके लिए मैं लाया हूँ एक टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें सबसे पहले मैं कवर कर रहा हूँ आरसीसी। मैं आरसीसी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली हैंडल करो ना तो आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो एसएससी जेईई मेंस में। तो आरसीसी का सिलेबस भी ना कन्फाइंड है। अब अगर आप 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं आरसीसी में, अगर आप सबको देख लो एक एक बार या दो दो बार देख लो उनको कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आरसीसी में, तो आपको पूरा आरसीसी का सिलेबस आप 7 या 8 क्वेश्चंस में खत्म कर सकते हो। हाँ, तो आरसीसी कन्फाइंड है, छोटा सा सब्जेक्ट है, पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, पर अगर क्वेश्चन करने पे आए तो 7 या 8 क्वेश्चंस में आप सारा का सारा आरसीसी खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज करने वाले हैं। कुछ भी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप टेलीग्राम ग्रुप मिस्टर देवभूमि ज्वाइन करो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आज हम जो करने वाले हैं वो है आरसीसी का डिज़ाइन है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का। तो एक बात आप ना हमेशा याद रखना कि मार्क्स जो मिलते हैं ना एसएससी जेईई में नॉलेज के बेस पे नहीं मिलते, वो मिलते हैं प्रेजेंटेशन के बेसिस पे कि आप क्या लिख रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो। आपको यह लगता है कि जो रैंक 1 है और रैंक 2 है इनके नॉलेज में डिफरेंस है? नहीं, दोनों को सेम नॉलेज होगा, पर जो रैंक 1 वाला बंदा है ना या बंदी है, उसने रैंक 2 वाले से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिखा होगा, इसीलिए उसके मार्क्स ज़्यादा है। तो नॉलेज पे डिफरेंस नहीं करना क्रिएट, लिखने पे डिफरेंस क्रिएट करना है कि कैसे लिखना है। तो कैसे लिखना है ना मैं बताऊँ। तो एसएससी जेईई 2005 का ये क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का, ज़्यादा नहीं है, 12 मार्क्स का ये है। ओके, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन ऑफ विड्थ 300 mm फॉर अ टोटल सर्विस बेंडिंग मोमेंट। याद रखना, सर्विस बेंडिंग मोमेंट है, अल्टीमेट नहीं। यूज M20 कॉन्क्रीट एंड 415 Fe ग्रेड स्टील। अज्यूम एक्सपोजर एज माइल्ड। डिजाइन फॉर फ्लेक्चर ओनली। एक और चीज याद रखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिजाइन फॉर फ्लेक्चर ओनली। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता तो भी आप सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्चर के लिए ही डिजाइन करते, शेयर के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है, 2 घंटे का एग्जाम है और उसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर ये ना भी लिखा होता तो भी सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्चर के लिए ही डिजाइन करना है। जब तक लिखा ना जाए कि शेयर के लिए डिजाइन करो, तब तक डिजाइन नहीं करना। ओके, तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं फॉर्मूले दिखा रहा हूं आपको, या फिर हल्की सी ओवरव्यू जो इस क्वेश्चन में होने वाला है। ये क्वेश्चन ना डिजाइन का, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का जो डिजाइन है वो 2 स्टेप में सॉल्व कर दूंगा मैं। 2 स्टेप, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ। डेप्थ आपको कैलकुलेट करनी है, मैंने छोटा डी लिखा है, ठीक है, स्मॉल डी है। इफेक्टिव डेप्थ आपको कैलकुलेट करनी है, कहीं से भी कैलकुलेट करो, ठीक है। और दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ AST, एरिया ऑफ स्टील। बस यही 2 स्टेप हैं जो आपको करने हैं डिजाइन में ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अब ये डेप्थ कहीं से भी निकाल लो। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो ओवरऑल डेप्थ है उसको ट्वाइस ऑफ विड्थ अज्यूम कर लेते हैं। कभी जो डेप्थ है उसको हम L/10 to L/12 अज्यूम कर लेते हैं, अगर लेंथ हमें गिवन है बीम की। अगर विड्थ हमें गिवन होगी तो हम ट्वाइस ऑफ विड्थ रख लेंगे डेप्थ। ये जो है ना MU, ओवर रीइंफोर्स्ड लिमिट सेक्शन, बैलेंस सेक्शन और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ये क्या होते हैं, इसके लिए थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेना। अगर समझ ना आए किसी भी थ्योरी बुक से, अगर समझ ना आए तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करो, मैं समझा दूँ। MU जो होता है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट शुड बी लेस देन M लिमिटिंग। हमको हमेशा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ही डिजाइन करना है, उसके लिए MU होगा M लिमिटिंग से कम। ये M लिमिटिंग होता है R लिमिटिंग VD स्क्वायर,
ठीक है, और ये mu हमें गिवन है। तो जो डेप्थ है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट mu ओवर r लिमिटिंग b। सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद रख लो। ओके, अब ये r लिमिटिंग जो है ना, ये r लिमिटिंग आएगा कहाँ से, इसके लिए ये टेबल है। ये टेबल अगर याद कर सकते हो तो कर लो, वरना FE415 का तो याद कर ही लेना। FE415 ये 3 चीजें याद रख लो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा नहीं कर सकते वैसे पूरा कर लो। FE415 के लिए जो x लिमिटिंग है, लिमिटिंग डेप्थ है, ठीक है, 0.48D, 0.138 FCK। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और 0.048 FCK पीटी लिमिटिंग। ये नॉमिनल कवर है, ये याद, क्लियर कवर याद ना रखो या रख लो, कोई ऐसा कोई खास काम नहीं आएंगे, बट याद रख लेना इनको कभी कभी, क्योंकि काम आ जाता है। पहला स्टेप खत्म, कहीं से भी आपको ये निकालना है डेप्थ। दूसरा होता है कैलकुलेशन ऑफ AST एरिया ऑफ स्टील। अब ये जो होता है कैलकुलेटर में सीधे ये फॉर्मूला लिखो और AST निकल जाता है, इसीलिए मैंने बोला था कैलकुलेटर अच्छा यूज करो। आप सीधे इक्वेशन डालोगे, सीधे AST निकल जाएगा, एक आधे सेकंड में का ही काम है। AST जब भी आप निकालते हो, AST इज ऑलवेज फॉलोड बाय चेक। चेक जो होता है, AST मिनिमम शुड बी लेस देन और इक्वल टू AST प्रोवाइडेड, शुड बी लेस देन इक्वल टू AST लिमिटिंग, शुड बी लेस देन इक्वल टू AST मैक्स। AST मिनिमम डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू 0.85 बाय FY। कोडल प्रोविजंस हैं, ये भी आप देख लेना। मैक्सिमम जो स्टील का एरिया होता है वो 4% होता है और ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन। स्पेसिंग चेक जो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट का है, क्लियर स्पेसिंग होगी जो दोनों के बीच की, 2 बार्स के बीच की, शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम बार डाया यूज्ड एंड शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम एग्रीगेट साइज प्लस 5। ये भी स्पेसिंग, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे स्पेसिंग भी दिखाने लग जाते हैं और बहुत कुछ दिखा, शेयर के लिए भी डिजाइन करने लग जाते हैं। इतना टाइम हमारे पास है नहीं SSC JEE के पेपर के लिए, तो हम क्या करेंगे, स्पेसिंग हम चेक करेंगे ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर काट लेगा एग्जामिनर, इतने से फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो नहीं काटेगा, बिल्कुल भी नहीं काटेगा आपके मार्क्स, बट अगर काट भी लेता है तो 1 या 2 नंबर काटेगा। 12 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको अगर आप स्पेसिंग चेक ना करो तो स्मार्ट बनो, स्पेसिंग ना करो, वो टाइम यूटिलाइज करो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये याद रखना, ठीक है, 2 ही फॉर्मूले याद रखने, एक फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। ये हमारा क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन हमको डिजाइन, रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन हमें डिजाइन करना है, विड्थ हमें गिवन है, सर्विस बेंडिंग मोमेंट हमें गिवन है। तो सबसे पहले जब आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहली चीज क्या करो, गिवन लिख दो, गिवन। ओके, गिवन डेटा जितना भी है लिख दो। आपके लिखने के अंदाज से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो गिवन आपने पहले लिख दिया, तो गिवन डेटा सबसे पहले है बी, आपको गिवन है। ओके, बी क्या है, विड्थ। विड्थ कितनी गिवन है, 300 mm। फिर आपको एम गिवन है, सर्विस बेंडिंग मोमेंट, ये आपको गिवन है 200 किलो न्यूटन मीटर। ये सर्विस बेंडिंग मोमेंट है। ओके, आपको क्या निकालना है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, एम यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू एम, which is equal to 1.5 into 2, 300 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और एक और गिवन डेटा है आपके पास, M20 FE415 स्टील। 2 ही स्टेप हैं, 2 स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए। पहला क्या था, कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ। कैसे भी आपको डी कैलकुलेट करना है, स्मॉल डी। ओके, सो फॉर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन
D should be greater than equal to mu divided by R limiting B. ओके, अब क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mu कितना है 300 किलो न्यूटन मीटर. किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन mm में निकालने के लिए इंटू 10 to the power 6 ओवर आर लिमिटिंग कितना है. आर लिमिटिंग देखो FE415 के लिए आर लिमिटिंग 0.138 FCK. 0.138 इंटू FCK कितना है 20 इंटू B विड्थ कितनी गिवन है 300. ये मेरा कैलकुलेटर है. ओके, कैलकुलेटर में मैंने सॉल्व किया, दिख रहा है यहाँ से, हाँ यहाँ से दिख रहा है. अंडर रूट 300 इंटू 10 to the power 6 0.138 इंटू 20 इंटू 300 601.929. अब आपकी मर्जी है कितने भी डेसिमल प्लेसेस तक आप ले लो. सो डी मैं हमेशा 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेता हूँ, तो 601.929 mm. अब क्या दिया हुआ है वहां पर, माइल्ड एक्सपोजर हमें गिवन है. तो माइल्ड एक्सपोजर के लिए माइल्ड एक्सपोजर यहां पे लिख लो, फॉर माइल्ड एक्सपोजर क्लियर कवर. क्लियर कवर जो होता है वो 20 mm होता है. हमको इससे कोई मतलब नहीं है. अभी मैं क्या करूंगा, मैं इफेक्टिव कवर ही अज्यूम कर लूंगा. तो अज्यूम इफेक्टिव कवर भी 50 mm. 50 mm मैंने अज्यूम कर लिया इफेक्टिव कवर. तो जो D हो जाएगा, कैपिटल D हो जाएगा, वो D प्लस 50 हो जाएगा. तो 651 के आसपास आ जाएगा, 651.929 mm. अब इससे ज्यादा अज्यूम करना है मुझे एक्चुअल D. तो मैं क्या करूंगा, अज्यूम जो एक्चुअल D है वो मैं अज्यूम कर लूंगा 700. 700 में इसलिए अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा. 650 है ना लगभग, मैं 700 अज्यूम कर रहा हूं. आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो 651 से जो ज्यादा हो. तो मैं 700 अज्यूम कर रहा हूँ. डिजाइन कभी भी एक जैसा नहीं होता. डिजाइन डिपेंड करता है बच्चे पे. बच्चा कुछ गलत अज्यूम कर रहा है, कुछ भी अज्यूम कर रहा है, उसकी मर्जी है. डी मैंने 700 अज्यूम करी, तो जो छोटी डी हो गई, कैपिटल डी अगर इतना है, स्मॉल डी कितना हो गया 650 mm. इफेक्टिव कवर मैंने माइनस कर दिया. ठीक है, यही डी आपको कैलकुलेट करना था पहले स्टेप में, और ये मैंने कैलकुलेट कर दिया. दूसरा स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ AST. इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से. मैंने क्या बोला था फॉर्मूला याद रखने को, mu इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू D माइनस FY AST ओवर FCK B. सीधा फॉर्मूला में रखो इसको और सीधे आंसर आ जाएगा. कोई ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है. 300 इंटू 10 to the power 6 इक्वल टू 0.87 इंटू FY इंटू AST. AST को मैंने वेरिएबल रख लिया x. ओके, x इंटू D. D कितनी है 650 माइनस FY. FY कितना है 415 इंटू AST x. ओके, सो AST डिवाइडेड बाय FCK इंटू B. B कितना है 300. शिफ्ट सॉल्व 1526.174. तो AST कितना आ गया 1526.174 mm स्क्वायर. देखा, इसीलिए ये कैलकुलेटर अच्छा यूज करो, क्योंकि आप सीधे इक्वेशन लिखोगे सीधा आंसर आएगा.
अगर आप ऑब्सोलीट पुराना कैलकुलेटर यूज करते तो आपका इतना जल्दी आंसर नहीं आता। ओके, अब क्या करेंगे हम, AST इज ऑलवेज फॉलोड बाय चेक। तो AST मिनिमम, AST लिमिटिंग provided should be less than equal to AST limiting then equal to AST max। एक चीज देखो, हमने क्या करा, MU से लिमिटिंग से कम रखा T, है ना। जो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है वो क्या है, MU इज लेस देन M लिमिटिंग। तो क्या ये चेक करने की जरूरत है लिमिटिंग वाला? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही अज्यूम किया हुआ है ये कि जो हमारा MU है वो लेस है किससे, MU लिमिटिंग से। पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं आपके लिए। AST मिनिमम हमको चेक करना पड़ेगा। तो AST मिनिमम, दूसरा पेन ले लो। AST minimum divided by BD is equal to 0.85 by FY। पुट करो, AST minimum कितना आएगा, BD 300 into 650 into 0.85 divided by FY। So AST minimum 399.398 mm स्क्वायर। AST मिनिमम से ज्यादा है हमारा AST। AST लिमिटिंग वाला चेक ना भी करो तो भी चलेगा, बट मैं आपके लिए कर रहा हूं। पेपर में नहीं करना है आपको, क्यों? क्योंकि आपने M को पहले ही M लिमिटिंग से कम रखा है, तो इसलिए लिमिटिंग वाला चेक नहीं करना आपको पेपर में, बट मैं अभी आपके लिए कर रहा हूं। सो AST लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT लिमिटिंग। AST लिमिटिंग इज इक्वल टू PT लिमिटिंग। PT लिमिटिंग कितना है वो पेपर से देख लेना आप, 0.048 FCK बाय 100 इंटू BD। कितना आएगा, 0.048 इंटू FCK डिवाइडेड बाय B 100 इंटू B 300 इंटू D 650, 1872। सो AST लिमिटिंग इज इक्वल टू 1872 mm स्क्वायर। AST लिमिटिंग से कम है हमारा AST, तो सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है, सही है हमारा। अभी तक हमारा डिजाइन सही चल रहा है। AST मैक्स इज इक्वल टू 0.04 B कैपिटल B। सो 0.04 इंटू B 300 इंटू कैपिटल D 700, 8400 mm स्क्वायर। तो सही है आपका आंसर। AST मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू AST इज लेस देन इक्वल टू AST लिमिटिंग इज लेस देन इक्वल टू AST मैक्स। तो चेक है तो यहां पर चेक लिख लो, ठीक है। ये यहां तक सही है, सारा का सारा हमारा चेक सही आ गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सेक्शन। सेक्शन बना दो, आपका काम खत्म। ये सेक्शन मैंने बना दिया, ओके। जो आपका विड्थ है वो है 300 mm और आपकी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो है 650। अब एक चीज देखो, हमारा एरिया है 1526.174। याद रखना 20 mm जो बार डाया है उसका एरिया होता है 314 और 25 का होता है 490। तो अगर मैं 25 mm का डाया लूं तो मुझे 3.114 बार्स चाहिए होंगे। 3.11 है, अगर मैं ज़्यादा इसमें अज्यूम करता हूँ 4, तो इसमें ज़्यादा एरिया लगेगा स्टील का।
1526.174 डिवाइडेड बाय 314 20 mm डाया बार का स्क्वायर होता है एरिया का। अब 4.86 है तो लगभग मैं 5 बार्स लूंगा 20 mm डाया के। तो अगर मैं 5 बार्स देता हूँ 20 mm डाया के तो एरिया आता है। अब अगर मैं 4 नंबर लूँ 25 mm डाया बार्स के तो 1960 mm स्क्वायर मेरा स्टील लग रहा है। तो मुझे क्या है इकोनॉमिकल कि मैं 5 नंबर्स लूँ 20 mm डाया बार्स का, 1570 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 1526। तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 बार्स ले लिए मैंने और 20। ओके, so thank you and all the best for your mains. Keep practicing, keep supporting. Thank you.